हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए सौर मंडल क्या होता है ना। तो सूर्य सूर्य के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, पहले कितने थे? 9 थे। ठीक है, अब 8 ग्रह हैं। उसके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं, यानी एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सौर परिवार, है ना। सौर परिवार का नाम देते हैं। और इस परिवार का मुखिया यानी इसका मेन कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो सौर मंडल क्या है? सूर्य, नवग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। अब हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में यानी बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, इसे यहाँ से देखिए डायग्राम से। ठीक है, ये आपका सोलर सिस्टम है और यहाँ पे जस्ट सेंटर में क्या है? बीच में सूर्य है। ठीक है, यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है ना। और इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, लेकिन हम इसकी तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे क्या है? बहुत दूर है। यानी सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। इसलिए ये गर्म होने के बावजूद भी हमें उतना ज़्यादा इसकी गर्माहट हम महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ग्रह के बारे में। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार यानी सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है, सबसे पहले क्या है? बुध। बुध के बाद क्या है आपका? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर सबसे लास्ट में यानी सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक सेंटेंस याद कर लो, है ना, ट्रिक के साथ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई, एम से क्या हो गया? मरकरी, बी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये सेंटेंस याद कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये पूरे 8 प्लैनेट्स के बारे में आप अच्छे से बोल सकते हो। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना। और ये बिल्कुल दीर्घ वृत्ताकार, जैसे ये देखो, ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चक्कर लगाते हैं और ये जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक होता है ना। और ये सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 88 डेज, 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति बिल्कुल क्या है? पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, यानी पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, लेकिन उसमें से प्लूटो जो है उसे हटा दिया गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, जिसका नाम था सीरस, ठीक है, तथा प्लूटे बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, यानी इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, प्लूटो को। और इस प्रकार से 9 से कितने ग्रह हो गए हमारे? 8, यानी 8 ग्रह हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी दिखाया ना आपको सोलर सिस्टम, तो तीसरे नंबर, पहले में क्या है? बुध है,
दूसरे में फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आकार में यह 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा। ठीक है, और यह ध्रुव के पास थोड़ी, यानी जो हमारा ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ पे आके पृथ्वी क्या हो जाती है, थोड़ी चपटी हो जाती है। इसी कारण इसको भूभाग कहा जाता है। भूभाग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, है ना। और हम पृथ्वी पर ही हमें जीवित रहने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे हवा, पानी, है ना, सब कुछ, ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद है, पृथ्वी पर ही मौजूद है, यानी पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ पानी है, वायु है ना, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। और वायु में जीवन के लिए गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस मौजूद है, जो हम सांस लेते हैं, है ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये क्या, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब हम अंतरिक्ष से इसको देखेंगे तो नीले आकार की ये नीले रंग की दिखाई पड़ेगी, इसलिए, है ना, क्योंकि इसका 2/3 भाग जो होता है वो पानी से घिरा हुआ, ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम अगली कक्षा में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।